हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? जल्दी से हाई कोर्ट का आज बहुत स्पेशल क्लास रहने वाली है। द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वादा रहेगा कि जो मेरे को 2-3 दिन की छुट्टी है उसमें मैं आपको मैक्सिमम सिलेबस खींच दूंगा। ठीक है। और मैंने वादा किया था कि मैं आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक करवा दूंगा, तो उसी के अनुसार सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कृष्णा ब्लेस यू। बने रहिए। अब देखो, सबसे पहले बैक टू बैक हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब देखो, जो आज पहला कॉन्सेप्ट है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो है हमारा नन। वो है नन। नन। नन का अर्थ है कोई नहीं। नन का मतलब क्या होता है बताओ? कोई नहीं। ठीक है। नन मीन्स नन मीन्स कोई नहीं। ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से रूल समझते हैं। इंग्लिश में कभी रूल्स में नहीं पढ़ना है अपने को, एग्जाम्पल से आइडिया लेंगे, आइडिया ग्रेप करेंगे कि एग्जाम्पल क्या कहता है, उसी से हम रूल निकालेंगे। है ना? ड्रा द रूल्स फ्रॉम द एग्जाम्पल्स। जिस देख, नन इज सीरियस इन हिज लाइफ। इन हिज लाइफ क्या कहता है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है डियर स्टूडेंट? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नन अगर सब्जेक्ट बने, ध्यान रखना, अगर नन सब्जेक्ट है उसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। उसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आपको, कि अगर नन सब्जेक्ट पर है, नन अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो वर्ब क्या रहेगा? वर्ब सिंगुलर रहेगा। दूसरा एग्जांपल, दूसरे कॉन्सेप्ट और दूसरा एग्जांपल क्या कहता है? नन ऑफ द स्टूडेंट्स, none of the student is honest। देखो क्या कहता है सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि नन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, जिसमें एस होगा, प्लूरल नाउन है। देखो, नन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो होगा प्लूरल नाउन, लेकिन जो वर्ब आएगा वो वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर वर्ब। आपने क्या सीखा कि सर हमने ये सीखा कि दोनों ही केस में नन के बाद में वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। नन के बाद में अगर नन सब्जेक्ट है तो ध्यान रखो सिंगुलर वर्ब, और नन ऑफ के बाद में, नन ऑफ के बाद में यहां देखो, ये जो नाउन प्लूरल है एस लगा है, लेकिन उसके बाद में जो वर्ब आई है वो वर्ब क्या रहेगी? बोलो। वर्ब सिंगुलर रहेगी। वर्ब क्या रहेगी? वर्ब सिंगुलर रहेगी। ठीक है। आगे देखो, अब हम बात करेंगे नन बट। नन बट, नन बट का क्या कॉन्सेप्ट है? एग्जाम्पल से रूल चलेंगे। एग्जाम्पल से रूल। none but none but a widow is in love. None but a widow is in love with Modi ji. With Modi ji. Second, none but your parents, none but your parents are careful। देखो क्या कहते हैं, अगर नन बट के बाद में ध्यान रखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है, नाउन यानी सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन ही बनता है। नन बट के बाद में पहला क्या कॉन्सेप्ट कहता है? नन बट के बाद में अगर सिंगुलर नाउन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगी? बोलो, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो, नन बट के बाद में ए विडो,
ए वीडियो देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। ये क्या, एस वी वर्ब सिंगुलर है। इज इन लव विद मोदी जी, नन बट, कोई नहीं सिवाय एक वीडियो के, वो सिर्फ मोदी के साथ रिलेशन में है। इज इन लव विद मोदी जी। नेक्स्ट क्या कहता है, अगर नन बट के बाद में, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर नन बट के बाद में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, नाउन सब्जेक्ट बनता है संज्ञा शब्द, अगर वो संज्ञा शब्द प्लूरल है, देखो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगा, वर्ब प्लूरल आएगा, ध्यान रखना, प्लूरल वर्ब आएगा। नन के बाद में ऐसा नहीं कि हमेशा सिंगुलर रहेगा, नन, नन के बाद में सिंगुलर, नन ऑफ के बाद में, हमने जो पीछे का कॉन्सेप्ट देखा है, हमने जो पीछे के कॉन्सेप्ट की बात की, देखो पीछे देखो, नन ऑफ के बाद में, नन ऑफ के बाद में जो नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है। लेकिन यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये है कि नन बट के बाद में अगर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर, नन बट के बाद में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या रहेगा, वर्ब ही प्लूरल रहेगा। ये था डियर स्टूडेंट नन का कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई होप आप यू आर एंजॉइंग द क्लास। और क्लास कैसी लगी है ना, शेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहूंगा, आई वोंट से यू टू शेयर द क्लास, बट आई एम सेइंग यू, मैं तुम्हें कह रहा हूं, जस्ट लाइक कमेंट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ठोको, कमेंट भी करना है कि हाउ वाज द क्लास सर, क्लास ऐसी थी, ठीक है, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब चाहे ना करो डजंट मैटर, शेयर ना करो डजंट मैटर, कमेंट करना है हाउ वाज द क्लास। अब देखो, अब हम करेंगे मैनी का कॉन्सेप्ट। अब हम जो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, वो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मैनी। मैनी, नन का बात किया, अब हम मैनी की कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट निचोड़ लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं साले को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। अब देखो मैनी, मैनी का क्या कॉन्सेप्ट कहता है, एग्जाम्पल से चलते। मैनी इज क्लोज टू माई हार्ट, मैनी इज क्लोज टू माई हार्ट। many students, many students has not, many students has not arrived yet, many students has not arrived yet। देखो क्या कॉन्सेप्ट कहता है, मेनी, मेनी क्या है, मेनी अगर सब्जेक्ट है ना, मेनी का अर्थ है बहुत सारे, तो अपने आप में ये प्लूरल है। यहाँ ये देखो मेनी क्या चीज है, इधर मेनी नाउन है, मेनी स्टूडेंट्स होता है ना, एक एक कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, अगर मेनी के बाद जस्ट बाद कोई नाउन आए ना, तब मेनी एडजेक्टिव बन जाता है। मेनी के बाद में कोई भी नाउन आएगा, वो नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, वो नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट सीख रहे हैं हम, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, है ना, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, है ना, एस बराबर एस और पी बराबर पी, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब आएगी, एस बराबर एस और पी बराबर पी, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक मैं आपको बात बताऊं, उसी में ही सारा सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, जो वर्ब सिंगुलर होगा ना, ध्यान रखना, सिंगुलर वर्ब में हमेशा जो वर्ब सिंगुलर है उसमें एस लगा होगा, तो सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा एस लगा होगा, ध्यान रखो, वो वर्ब सिंगुलर है। इसमें देखो एस लगा है ना, ये वर्ब सिंगुलर है। एस वाली वर्ब दुनिया में हमेशा, ध्यान रखो, दुनिया में हमेशा एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है। मेनी अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज नहीं, मेनी के साथ हमेशा प्लूरल आएगा। मेनी अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद में हमेशा प्लूरल आएगा, इज नहीं आर आएगा। मेनी आर क्लोज टू माई हार्ट। नेक्स्ट देखो, मेनी ए आ गया ना, ध्यान रखो, मेनी ए अगर आ जाता है, ए का मतलब सिंगुलर, तो या नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एस वाली वर्ब है, एस वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, तो मेनी ए स्टूडेंट्स नहीं, मेनी ए स्टूडेंट होगा, मेनी ए स्टूडेंट, यानी सिंगुलर नाउन है, अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। मेनी ए आ गया ना, मेनी ए स्टूडेंट,
हैज नॉट अराइव्ड येट। ठीक है, तो मेनी, सिर्फ मेनी और मेनी इसको ऐसे याद रखना। ए मतलब यानी सिंगुलर नाउन के लिए आता है ए, तो ए के लिए क्या आएगा, इसके बाद भी नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, मेनी का ही चल रहा है अभी तक। देखो स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट, आगे देखो। कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा मेनी का, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी। मेनी के बाद में प्लूरल नाउन आता है, ये ध्यान रखो, जिसमें प्लूरल नाउन कैसा हो गया, ऐसा नाउन जिसमें ऐसा आएगा, मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब मेनी आ जाए या फिर ए ग्रेट मेनी आ जाए, बात वही है, ए ग्रेट मेनी, मेनी या ए ग्रेट मेनी, उसके बाद में अगर कोई दुनिया में मेनी और ए ग्रेट मेनी के बाद में नाउन आया तो वो हमेशा नाउन होगा जो प्लूरल नाउन होगा। मेनी या एक ग्रेट मेनी के बाद में जब भी कोई नाउन आएगा वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, हमेशा। देखिए एग्जाम्पल से चलते हैं। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स फॉलो मी, मैनी स्टूडेंट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैनी स्टूडेंट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, ए ग्रेट मैनी, a great many students follows me on Instagram। देखो क्या कहता है कॉन्सेप्ट, मेनी के बाद में जब भी कोई नाउन आएगा उस नाउन में एस होगा, ये प्लूरल नाउन। देखो मेनी के बाद में जब भी कोई नाउन आएगा ना उस नाउन में एस होगा, और जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। फॉलो सिंगुलर कब होता है, जब उस वर्ब में एस लगता है। तो मेनी स्टूडेंट्स फॉलो मी, कोई दिक्कत नहीं कि सर आपने अभी बताया, बिल्कुल बताया, मेनी के बाद में जो नाउन होगा उसमें भी एस होगा और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना मेरे दोस्त, वो हमेशा जन्मजाति प्लूरल है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बहुवचन है, सिंगुलर नहीं है, एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है। नेक्स्ट, ए ग्रेट मेनी, ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, ए ग्रेट मेनी, मेनी, ए ग्रेट मेनी, देखो मेनी की फैमिली का ही है, तो ए ग्रेट मेनी के बाद में भी नाउन भी प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब भी प्लूरल होगा, उस वर्ब में एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है। तो मेनी और एक ग्रेट मेनी के बाद में, मेनी और एक ग्रेट मेनी के बाद में ध्यान रखो नाउन भी प्लूरल आएगा। मेनी ए अलग है और एक ग्रेट मेनी अलग है, मेनी ए के बाद में, ए बाद में आया ना तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, लेकिन ए पहले आया, ए ग्रेट मेनी, ए ग्रेट मेनी और मेनी के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक ग्रेट मेनी, अब देखो एक गुड मेनी आ जाए तो, एक गुड मेनी, तो ध्यान रखो एक गुड मेनी के बाद में भी प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। एक गुड मेनी के बाद में ना प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है, देखो मेनी ऑफ आ जाए ना, मेनी ऑफ, मेनी ऑफ के बाद में प्लूरल ही नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगा। देखिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। ए गुड मेनी स्टूडेंट्स, a good many students, a good many students celebrate, a good many students celebrate Holi। ठीक है, नेक्स्ट, many of students, many of students go to
will is unholy, unholy। देखो, ए गुड मैनी, ए गुड मनी, ए ग्रेट मैनी, नाउन भी प्लूरल आएगा स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब भी जो आएगा वो भी प्लूरल वर्ब आएगा। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है डियर स्टूडेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो बहुवचन है, जन्म से ही बहुवचन है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेनी ऑफ के बाद में, मेनी ऑफ के बाद में नाउन भी प्लूरल, प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब भी प्लूरल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। तो मेनी ऑफ के बाद में नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट मेनी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको एक बार थोड़ा सा दिक्कत रहता है ना, वापस आके देख लेना। ठीक है, क्योंकि क्लासेस रहेगी आपकी हमेशा, कभी भी देख सकते हैं आप यूट्यूब पे जाकर। तो आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, मेनी का हमने स्टडी किया, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी, मेनी ऑफ का, नन का स्टडी कर लिया। अब हम बात करेंगे एवरी सम। अब जो हम बात करेंगे ना डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, देखो, एवरी सम, एवरी सम एनी, एवरी सम एनी, और उसके अलावा इनके साथ अगर है ना, एवरी सम एनी, समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, इनके साथ अगर वर्ड जुड़ जाता है बड़ी, ठीक है, उसके अलावा वन, है ना, और या फिर थिंक। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि जो होगा सिंगुलर नाउन होगा और वो सिंगुलर ही वर्ब होगी, इतना सा ध्यान रखना है बस। सिंगुलर ही तो नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब होगी। जब देखो एग्जांपल से देखो, एवरी के साथ चाहे बॉडी लगाओ, जोड़ देना है ना, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, सिंगुलर नाउन रहेगा, साथ में सिंगुलर वर्ब रहेगी, सिंगुलर नाउन रहेगा और सिंगुलर ही वर्ब रहेगी। जैसे देखो, एवरीबडी, एवरीबडी आर, एवरीबडी आर ऑनेस्ट, एवरीबडी आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट, अब देखो, सम के साथ में है ना वन जोड़ दूं, बड़ी जोड़ दूं, है ना, मैं लिखूं सम वन, है ना, सम वन follows me on Insta। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से देखो, एवरीवन के साथ बड़ी जोड़ो, वन जोड़ो, सम के साथ भी बड़ी वन जोड़ दो, सम के साथ थिंग जोड़ दो, एनी के साथ भी एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। नाउन कैसा रहेगा, देखो, नाउन भी सिंगुलर रहेगा, है ना, नाउन भी सिंगुलर रहेगा और वर्ब सिंगुलर रहेगी, खुद सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये खुद है ना, देखो नाउन, ये खुद सब्जेक्ट बन जाएगा ना, खुद नाउन का ही काम कर रहा है। तो इनके साथ वर्ब क्या रहेगी, वर्ब का ध्यान रखना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा। देखो, सम के साथ जोड़ा तो सम वन सब्जेक्ट है, इनके साथ वर्ब सिंगुलर है, फॉलोज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी। एक नो वन भी होता है, इनके साथ नो भी जोड़ लो, नो बडी, नो वन, है ना, नो बडी, नो वन, नथिंग, नो वन, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आगे देखो,
अभी हम बात करेंगे आइदर की, ठीक है, नाइदर की, आइदर नाइदर, वन की, ठीक है, आइदर नाइदर। आइदर का अर्थ क्या होता है? दोनों में से एक। आइदर मीन्स दोनों में से एक, दोनों में से एक, आइदर। नाइदर दोनों में से कोई नहीं, नाइदर मतलब दोनों में से, दोनों में से कोई नहीं, नाइदर। और वन यानी एक होता है, ठीक है। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है इनका, एग्जाम्पल से सीखेंगे हम। आइदर स्टूडेंट, आइदर स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, neither students, neither students, student sorry, learns English। कॉन्सेप्ट क्या कहता है डियर स्टूडेंट? आइदर के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा, वो भी सिंगुलर होगी, लर्न में एस लगा दो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आइदर के बाद में अगर कोई नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन। आइदर ऑफ नाइदर ऑफ अलग होता है, उसका भी बात करेंगे हम। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आइदर का, आइदर ऑफ नहीं, आइदर ऑफ अलग कॉन्सेप्ट से हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द आइदर, आइदर की बात कर रहे हैं। तो आइदर के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा और वो भी सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब, वर्ब में एस लगेगा। नाइदर के बाद, नाइदर के बाद भी सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। वर्ब ये सिंगुलर है क्योंकि वर्ब में एस लगा है, इस चीज का ध्यान रखना। आइदर नाइदर, और वन के साथ भी, वन स्टूडेंट, वन के साथ भी सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब होगा। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आइदर नाइदर का। आइदर नाइदर, वन ईच, वन ईच, आइदर नाइदर, वन ईच। उसके बाद में ध्यान रखना हमेशा जो प्लूरल ऑफ, ऑफ, ऑफ के बाद में प्लूरल ही नाउन आएगा और जो वर्ब आएगा ना वो आएगा सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान रखना है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा सिंगुलर। जस्ट लुक एट द एग्जांपल। Either of two students, either of two students is are, is are leaving for Delhi, leaving for Delhi। देखिए either of, neither of, either of, neither of, one of, each of के बाद का जो नाउन होगा ना, वो जो नाउन होगा यानी बाद में जो संज्ञा शब्द आएगा उसमें एस होगा, जरूर होगा, वो प्लूरल होगा। लेकिन जो बाद की जो वर्ब आएगी ना वो वर्ब होगी सिंगुलर, एस वाली वर्ब होगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक्चुअल में क्या, पहला इंग्लिश का जो सेंटेंस है ना उसका जो पहला प्रेपोजिशन है, पहला प्रेपोजिशन ऑफ, ऑफ से पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट माना जाता है, ये वाला वर्ड सब्जेक्ट माना जाता है।
पहला जो प्रपोजिशन होता है, पहला प्रपोजिशन से पहले वाला, तो हमने देखा पहले कि आइदर नाइदर, ईच वन, ये सिंगुलर है तो आइदर सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों में से एक की बात हो रही है। समझने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ध्यान रखना, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। इंग्लिश में इधर ये आइदर ऑफ आ गया तो वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। अपने ध्यान रखना है कि पहला जो प्रपोजिशन है उसका जो पहला वर्ड है वो सिंगुलर है, तो आगे वर्ब भी सिंगुलर, आगे वर्ब भी सिंगुलर है। इस तरह से आपको एक एक एग्जाम्पल बनाना। इसी तरह हम बना सकते हैं नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, वन ऑफ स्टूडेंट्स, इज आ जाएगा, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सॉरी, यानी नाउन जो आएगा उसमें एस लगेगा। ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ के बाद में जो नाउन में एस आएगा लेकिन वर्ब में सिंगुलर रहेगा। एस वाली वर्ब दुनिया में हमेशा, जो वर्ब है एस वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, ठीक है। आगे देखो, एक एक एग्जांपल अपने वन का ले लेते हैं, वन का, ईच का। नेक्स्ट देखो, each of the students, each of the students, है ना, was the fan of the phone of मुझसे वाला। क्या कहता है कॉन्सेप्ट, ईच ऑफ के बाद में, वन ऑफ के बाद में, आइदर ऑफ के बाद में, नाइदर ऑफ के बाद में जो हमारा नाउन होगा वो होगा प्लूरल नाउन, यानी जो संज्ञा शब्द आए नहीं कि हम जाके गुरुजी में आ समझा के ईच ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में जबकि संज्ञा शब्द है। स्टूडेंट्स क्या है, किसी का भी नाम संज्ञा है, उसमें तो ऐसा आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वर्ब में भी एस होगा, ये ध्यान रखो, एस वाली वर्ब सिंगुलर होगी। वरना होना क्या चाहिए कि ये देखो प्लूरल है, अपने है ना, देखो इस वर्ब के हिसाब से इसको सब्जेक्ट मान लिया कि पहले सब्जेक्ट ये प्लूरल तो या वोज नहीं वर होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा ईच है, ओप से पहले वाला, एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा ऑफ से पहले वाला, अपने को ध्यान रखना, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है ना। उसके बाद में प्लूरल नाउन, एस वाला नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, वर्ब में भी एस आएगा क्योंकि एस वाली वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, ठीक है ना। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से प्रत्येक की बात हो रही है, ओप से पहले का मतलब रखना है हमें, ओप से पहले का मतलब रखना है, ठीक है। आई होप यू आर इंजॉइंग द क्लास डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अगर दे प्लस एडजेक्टिव आए। अब इस दे को दे बोलते, दा बोलते, दी बोलते हैं, अलग 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 सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग बोलते हैं। तो दे प्लस एडजेक्टिव जब आता है ना, तो वो जो नाउन बनता है दे प्लस एडजेक्टिव, वो नाउन वास्तव में प्लूरल नाउन बन जाता है। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, पीवी प्लूरल वर्ब आएगी। क्या कहता है कॉन्सेप्ट, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखो, दे, द ब्लाइंड, द ब्लाइंड, द ऑनेस्ट, दे प्लस द ऑनेस्ट, द ब्लाइंड, द ऑनेस्ट, द पुअर, द पुअर, द रिच, द पुअर, द रिच, द पुअर, द रिच। द ब्लाइंड का मतलब क्या है, अंधे लोग, और द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग, द पुअर यानी गरीब लोग, द रिच यानी ईमानदार लोग। इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी हमेशा। मैं कहूं कि द ब्लाइंड आर ऑलवेज ऑनेस्ट, ब्लाइंड आर ऑलवेज ऑनेस्ट, ब्लाइंड हमेशा ऑनेस्ट होते, ब्लाइंड हमेशा ऑनेस्ट होते, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज ऑनेस्ट, सबके साथ आर आएगा। देखो दिखने में लगता है कि गुरुजी या तो सिंगुलर लागे माने, अरे द ब्लाइंड का मतलब ही क्या है, अंधे लोग, पूरी इस लोगों की प्रजाति के बारे में सारे लोगों की बात हो गई। द पुअर, द पुअर आर, द रिच आर, यानी सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब आएगा, दे प्लस एडजेक्टिव, ये ब्लाइंड, ऑनेस्ट, पुअर, रिच,
ठीक है, ऐसे वर्ड है तो ध्यान रखना, इनमें हमेशा ना उस जाति की बात होगी दे लगते ही पहले। तो हमारा जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट का रहेगा ना डियर स्टूडेंट, लगभग 2 से 3 क्लास में आज ही मैं आपको पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो अभी आ रहा है बैक टू बैक पार्ट 2 में। ठीक है, गुड लक, हैव ए नाइस डे।